हाँ, तो मैं बता देती हूँ इसको दोबारा से कि ये सिंस विक्टर टर्नर वाज ऑल अबाउट सोशल प्रोसेस, ठीक है, विक्टर टर्नर वाज ऑल अबाउट सोशल प्रोसेस एंड गीट्स इज़ ऑल अबाउट, ये प्रोसेस की बात नहीं करेगा, ये एक्टर स्पेसिफिक बात करेगा, ठीक है, कि सिम्बल्स व्हेन हाउ दे आर एसोसिएटेड टू एक्टर्स एंड हाउ दे सिम्बलाइज द कल्चर, व्हाट डू दे सिम्बलाइज इन द कल्चर, ठीक है, कल्चर की कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन करते हैं। हाउ आर दे व्हीकल्स, ये बोलता है, ये अगर सोशल प्रोसेस की बात करता है तो ये बोलता है सिम्बल्स आर व्हीकल्स ऑफ कल्चर, व्हीकल्स ऑफ कल्चर, ठीक है। अब देखो, गीट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर, और इसका मेन जो स्टडी है वो है थिक डिस्क्रिप्शन, हम देखेंगे थिक डिस्क्रिप्शन, और केस स्टडीज़ की है कॉकफाइट। कॉकफाइट को ये बहुत सारी चीज़ों से सिम्बलाइज कराता है, हाउ इज इट एसोसिएटेड विद हायरार्की, प्रेस्टीज, स्टेटस एंड नॉट जस्ट दैट किनशिप ऑल्सो, ठीक है, देखेंगे आगे, ठीक है। अब इसकी ये दो इम्पोर्टेंट, ये इसकी फील्ड वर्क है यहाँ पर, जावा, बाली, मोरक्को। बाली याद रहेगा तुम्हें क्योंकि बिकॉज बाली इज़ कॉकफाइट, इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी केस स्टडी है। जावा याद रहेगा क्योंकि जावा बाली के ही साइड में है, यहाँ पे बाली है तो यहाँ पे जावा है, ठीक है। मोरक्को एक और इसकी, ठीक है। अब इसका ये दोनों इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, रिलीजन ऑफ जावा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, ठीक है। तो गीट सजेस्ट दैट कल्चर is a shared system of symbols which have meanings. These symbols are interpreted by members to their surroundings as well as to guide their actions, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया था वो सोशल प्रोसेस की बात कर रहा है, ये एक्टर सेंट्रिक बात कर रहा है कि हाउ सिम्बल्स गाइड एक्शन, गाइड एक्शन, गाइड एक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिंपल मैरिज की ही बात करें, मैरिज की बात करें तो ये बोलेगा कि सिंदूर इज़ एसोसिएटेड विद, सीधा आप सिंदूर को देखते ही बोल लोगे कि दैट दिस वुमन इज़ अ मैरिड वुमन, दिस वुमन इज़ अ मैरिड वुमन, ठीक है। बट देन दिस इंटरप्रिटेशन ओनली वी इंडियंस नो ना, वी इंडियंस नो। अमेरिकन इंसान आएगा तो भाई उसको क्या पता कि ये सिंदूर का मतलब क्या है, ही डजेंट नो, उसको इंटरप्रेट करके बताना पड़ेगा। इट इज़ वेरी स्पेसिफिकली एक्टर सेंट्रिक, ठीक है। और यहीं पर ये बोलता है कि सिंबल्स का हमें मीनिंग ढूंढना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जॉब होती है कि जस्ट सर्च द मीनिंग्स ऑफ सिंबल एंड इन दैट प्रोसेस हाउ द कल्चर्स हैव इवॉल्व्ड एंड हाउ द कल्चर ऑपरेट्स, बस कल्चर को आपको सिंबल्स के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है वो है थिक डिस्क्रिप्शन। अब मैं थिक डिस्क्रिप्शन ये रीड कर लेना, हाउ ही सेज दैट सिंबल्स आर व्हीकल्स ऑफ कल्चर, बिकॉज वो ये कहता है कि दे आर हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न्स ऑफ मीनिंग्स एम्बॉडीड इन सिम्बल्स, ठीक है। कल्चर इज़ नथिंग बट सिम्बल्स को रैप करके आपको आप जनरेशन दर जनरेशन बढ़ाते चले जाते हो, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सिंदूर या फिर मंगलसूत्र है, ठीक है। अगर आप मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना ही छोड़ दो तो ऑब्वियसली वो आगे ट्रांसमिट कैसे होगा इंडिया में, कि हाउ विल यू सिग्निफाई दैट समबडी इज़ मैरिड, आप आगे ट्रांसमिट कर रहे हो जनरेशन टू जनरेशन इन सिंबल्स को, सिंदूर को और ताली को, तभी ये सिग्निफाई हो पा रहा है कि दैट दिस इज़ सम फॉर्म ऑफ कल्चर, ठीक है। अब देखो मेन जो इसका है थिक डिस्क्रिप्शन, और एक थिक डिस्क्रिप्शन है और एक है इनका बालिनीज फाइट, ठीक है। अब जो इसका थिक डिस्क्रिप्शन है, थिक डिस्क्रिप्शन में इन्होंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है विंक और एंड ब्लिंक का, ठीक है। थिक डिस्क्रिप्शन में ये बोलते हैं कि आप, विंक होता है कि एक आँख से आँख मारना, ठीक है, आँख मारना, आँख मारने को विंक कहते हैं। और जो हमारी नेचुरल आइज़ की मूवमेंट होती है, जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, स्पॉन्टेनियस होती है, स्टिमुलस जनरेटेड होती है, वो होती है ब्लिंक,
ठीक है, जो हम हर सेकंड में शायद से 2 या 3 बार ब्लिंक करते ही हैं, ठीक है, नेचुरल होती है। तो वो ये कहता है कि when you get to studies these two symbols, they both look similar, both look similar, they both have very similar eye movements, very similar eye movements, but they both mean very differently, very differently. This is thick description. when you study when you study an aspect in very detail, in very detail, an aspect or a symbol in very detail, you realize what does that symbol uh, is interpreted as, ठीक है। अब ये है इसका विंक एंड ब्लिंक का थिक डिस्क्रिप्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर हम थिक डिस्क्रिप्शन की बात करें तो थिक डिस्क्रिप्शन में ये बोलता है कि कल्चर इज़ लाइक अ लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट जिसको आपको रीड करना पड़ेगा, दैट कैन बी एनालाइज्ड फॉर मीनिंग। ईच सिंबल इन द कल्चर कैन हैव सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, आँखों की मूवमेंट में ही बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब आँखों की मूवमेंट में ही अगर हम सिंपल ब्लिंक भी करते हैं, दोनों आँखों को नीचे झपका के करते हैं, तो कभी कभार हम छींक मारते वक्त ब्लिंक हो जाती है आँखें, कभी नेचुरल आई मूवमेंट होती है, कभी हम किसी को मजाक के सेंस में करते हैं, कभी हम किसी को झूठ बोल रहे होते हैं तो भी करते हैं। तो इसकी ये बोल रहा है कि बहुत सारी सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही आप ये इंटरप्रेट कर पाओगे कि उस सोसाइटी में उसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑल दीज मीनिंग्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स, these meanings are arranged in different layers, and in order to completely understand the culture, the observer has to combine all these different meanings by studying each layer, ठीक है। thick description refers to methods of explaining culture with as much detail as possible by combining different meanings, ठीक है। विंक और ब्लिंक का एग्जाम्पल दिया है इसमें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने सिंबल्स डिस्क्राइब करने के लिए केस स्टडी ली है वो है बालिनीज कॉकफाइट। कॉकफाइट को तुम यहाँ से ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। अब बालिनीज कॉकफाइट और हर्मेन्यूटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स का मतलब होता है रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। वो ये कहता है कि कल्चर इज़ ऑलमोस्ट लाइक रिलीजियस टेक्स्ट, जिसमें आपको खुद रीड करके इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड वेज दैट पीपल अंडरस्टैंड एंड एक्ट इन सोशल, रिलीजियस इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में इसने बालिनीज कॉकफाइट की केस स्टडी करी है। अब जो कॉकफाइट की जो केस स्टडी है, इसमें मैं अगर तुम्हें ब्रीफ बता दूं तो मुर्गों की लड़ाई होती है ये, ठीक है। अब मुर्गों की लड़ाई में क्या होता है कि इस सोसाइटी में, इस बालिनीज जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे सोसाइटी रही होगी, ठीक है, गांव कस्बे में जो भी है, ठीक है, यहाँ पे जो मुर्गे होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीप और एक होता है, ये इसने बताया कि डीप कॉकफाइट्स होती हैं और एक होते हैं शैलो कॉकफाइट्स। डीप कॉकफाइट्स कुछ शायद से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड गुड लुकिंग टाइप के मुर्गे होंगे, ठीक है, गुड लुकिंग टाइप के मुर्गे होंगे, दैट आर यूज्ड बाय पीपल ऑफ वेरी हाई स्टैचर, और मे बी गुड अफ्लुएंट पीपल, दोज हु आर रिच पीपल, ठीक है, दोज हु होल्ड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, ठीक है। ये डीप फाइट्स हैं। और शैलो फाइट्स आर द वंस जो मुर्गे हो सकते हैं स्मॉल साइज़ के होंगे, वीक होंगे, ठीक है। दीज कॉक्स आर यूज्ड बाय those people who are maybe from lower strata, ठीक है, those who are not that rich, ठीक है। तो इस तरह से ये बोलता है कि आप मुर्गों को देखकर भी, सिंपल मुर्गों की फाइट देखकर ही आप बता सकते हो कि इस सोसाइटी में हायरार्की कैसी है, ठीक है। क्योंकि आप ये बता दोगे कि भाई
इस टाइप के मुर्गे मीन्स दिस पीपल आर सम सोशल प्रेस्टीज कैरिंग पीपल, दीज आर सम मे बी लोअर स्ट्रैटा पीपल, ठीक है। और उसी तरह से एक रूल होता है कि एक ही किनशिप के लोग, मतलब कि एक ही फैमिली के या फिर एक ही, लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे जैसे गोत्र होता है, तो फिर एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग कॉक फाइट में नहीं इन्वॉल्व हो सकते। इसका मतलब क्या है, ये किनशिप भी दिखा देता है। कैसे? आप अगर एक कॉक फाइट देख रहे हो दो मुर्गों के बीच में, मुर्गा वन एंड मुर्गा वन हैश, ठीक है, तो इसमें आप ये भी दूर से सिंबलाइज कर सकते हो दैट दीज टू पीपल डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, ठीक है। तो इस तरह से ये बोलता है कि, और ये जो मुर्गे जीतने का प्रोसेस होता है ना, जब कोई इंसान मुर्गा जीत जाता है, दिस इज़ एसोसिएटेड विद स्टेटस, प्रेस्टीज, प्राइड, ठीक है। और जो इंसान जीत जाता है उसको उसके बाद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये प्रेस्टीज, प्राइड वगैरह मिलता है, ठीक है। इसी तरह से इसने ये बताया कि इट्स अ स्टेटस ऑफ ब्लड बाथ। फर्स्ट फेज में व्हाट पीपल डिसाइड इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। एंड ये सब रीड कर लेना, दे डू नॉट बेट अगेंस्ट कॉक ऑफ ओन किन्स और विलेजेस फैक्शंस, ठीक है। लॉयल्टी का सिंबल है ये, इट सिंबलाइजेज लॉयल्टी। आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ लाइक हायरार्की, कंपटीशन एंड स्टेटस, डीप वर्सेस शैलो फाइट्स, ये सब चीज़ें दिखती हैं इस ही कॉक फाइट में। तो ये बोलता है कि दिस, अब कोई इंसान बाहर से आएगा तो ही माइट नॉट इवन एबल टू डिस्टिंग्विश कि भाई व्हाट इज़ डीप एंड व्हाट इज़ शैलो कॉक फाइट, ठीक है। इस कॉक फाइट में हो भी क्या रहा है उसको कुछ नहीं पता चलेगा, बट ऑल दिस डिसाइड्स इन एमिक, ठीक है। ऑल दिस डिसाइड्स इनसाइड द हेड ऑफ पीपल दैट हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग दीज कॉक्स एंड कॉक फाइट्स, ठीक है। ये था हमारा पूरा इसका गीट्स का ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है उसी तरह से श्नाइडर। अब श्नाइडर का बेसिक स्टडी ये है कि श्नाइडर सेज कि सिंबल जो है ना, सिंबल्स रिसाइड्स एवरीवेयर, मतलब सिंबल रिसाइड्स एवरीवेयर, कि भाई फूड में भी है। एवरीवेयर का मतलब ये बोल रहा है सोशल मैट्रिक्स में ही सिंबल रिसाइड करते हैं, सोशल मैट्रिक्स में, जैसे कि फूड सिस्टम में। अब मैं इसका तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं तो तुम इंडिया में भी देख सकते हो। अगर किसी इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या फिर लेट्स से कि कोई वेजिटेरियन इंसान है, तो यू कैन मेक आउट कि मोस्ट प्रोबेबली या तो वो, इट सिंबलाइजेस कि वो या तो नॉर्थ की स्टेट से होगा कोई इंसान, नॉर्थ में ज़्यादातर वेजिटेरियनिज़म चलता है। कोई इंसान बीफ खा रहा है तो मे बी यू कैन मेक आउट कि वो इंसान साउथ की स्टेट से होगा, या फिर वो इंसान मुस्लिम इंसान होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई इंसान सपोज लेट्स से कि नॉर्थ ईस्ट में तो लोग इंसेक्ट्स खाते हैं, स्नेक्स खाते हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप के फिशेस खाते हैं। तो अगर कोई इंसान इस टाइप के बॉइल्ड फूड, फर्मेंटेड फूड उधर ज़्यादा खाते हैं, फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, तो दैट फूड इटसेल्फ सिंबलाइजेस कि भाई वो इंसान कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसका रिलीजन क्या है, या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, डोमिसाइल क्या है। इस टाइप से वो बोलता है कि भाई सिंबल लाइज एवरीवेयर। इसने कुछ नई बात नहीं करी है श्नाइडर ने, इसने बस इन दोनों को एक्सपैंड करके ये बोल दिया है कि भाई सिंबल लाइज इन एवरी सोशल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो ये बोलता है फूड सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, ड्रेस सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई भाई अगर कोई लेडी अपनी रेगुलर लाइफ में स्कर्ट पहन रही है और शर्ट पहन रही है, तो बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल ड्रेस ओवर देयर। कोई साड़ी पहन रही है रेगुलर लाइफ में, तो इट्स हाईली लाइकली कि वो नॉर्थ से आ रही है,
ठीक है। और ड्रेसिंग सेंस में आप ये भी कह सकते हो कि वो मंगलसूत्र पहन रही है तो वो मैरिड है। इस तरह से सिंबल साइट्स एवरीवेयर, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल सिंबल्स होते हैं कि भाई कोई अपनी गाड़ी में ये क्या बोलते हैं उसको, लोटस का झंडा लगा के चल रहा है या फिर लाल झंडा लगा के चल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ अ हिंदू पर्सन, ठीक है। इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हो, सिंबल से आप हर चीज़ को एसोसिएट कर सकते हो। ये बस इन्होंने कहा है और यही इनकी छोटी सी स्टडी है, ठीक है। इसको रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इनकी ये बुक्स देख लेना ये कौन सी हैं, और इसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी वाली रीडिंग दे देना, ठीक है। स्नाइडर का कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज आज का इतना ही, फिर मैं कल तुम्हें एक नई थ्योरी स्टार्ट कराती हूँ, कॉग्निटिव थ्योरीज, ठीक है। वो हमारी लंबी चलेगी, ये वाली हमने कल आधी कर ली थी, आज आधी कर ली, ठीक है। ओके, ये रिवाइज कर लेना, अगर कुछ डाउट लगे तो बता देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।